बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है वो बात करेंगे अबाउट द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या होता है। ठीक है, चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में दो तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। फर्स्ट वन इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड वन इज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो वो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी का, वो सिस्टम जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाता है उसको बेटा हम लोग जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं और ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं वो अपने अंदर से मुख्तलिफ हार्मोन सेक्रीट करते हैं। हार्मोन एक स्पेसिफिक मैसेंजर प्रोटीन है बेटा, जो कि मैसेज को डिलीवर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिस तरह से जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था कि बॉडी पे कोई चीज़ टच कर रही है तो उसका मैसेज जो है वो ब्रेन तक कैसे जाएगा, बाय द न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का काम होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मैसेज को डिलीवर करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और वो किस तरह से करवाता है जी, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ मैसेज विच इज़ कॉल्ड हार्मोन। ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है वो उसको भेजा जाता है और ब्लड जो है वो उसको ले जाता है टुवर्ड्स द इफेक्टेड साइड, जहाँ पे जाके उसने अपना रिस्पॉन्स जो है बेटा वो परफॉर्म करना होता है। ठीक है, द एक्टिविटीज़ सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द किडनी एक्सेट्रा नीड टू बी रेगुलेटेड। ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं ना बेटा, जिसमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ग्लूकोज की ब्लड के अंदर मेंटेनेंस है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द किडनी, ये सारे के सारे प्रोसेस हैं ये भी रेगुलेटेड हैं और इनको ज़रूरत है कि ये रेगुलेटेड हों। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है बेटा इस काम के लिए जो है वो अपनी जॉब परफॉर्म करता है। दिस सिस्टम यूजेस द केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद इट्स इफेक्टर्स। अपने इफेक्टर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए दिस सिस्टम रिलीज द डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, दिस केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। इन केमिकल्स को हार्मोन्स का नाम दिया जाता है। ये अब आगे हार्मोन की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन है। या हार्मोन इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से बनता है और एंडोक्राइन ग्लैंड ही उसको सेक्रेट करवाता है। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस। ये डक्टलेस होते हैं जिनके साथ कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम लोग जो है वो गाल ब्लेडर का नाम देते हैं। गाल ब्लेडर के साथ एक डक्ट होती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो वो जो डक्ट है बेटा उसका काम ये होता है कि बाइल की सेक्रीशन करवाना इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो वो जो सेक्रीशन हो रही है ना बाइल की, वो हो रही है एक डक्टेड सिस्टम के ज़रिए। उस सिस्टम को कहते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है बेटा ये डक्टलेस होता है, कोई डक्ट नहीं होती। डायरेक्टली ग्लैंड्स हैं वो अपने हार्मोन्स में अपनी सेक्रीशंस हैं वो ब्लड के अंदर जो है वो उनको भेज देते हैं। ब्लड जो है वो उनको टारगेट साइड पे ले जाता है, टिश्यूज़ के पास या ऑर्गन्स के पास, जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जाकर वो अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म करवा देते हैं। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मैनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर द एक्सोक्राइन। कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सच ग्लैंड्स हैव द डक्ट्स फॉर द releasing their secretion, for example the digestive glands like liver and skin and the skin glands etc. ठीक है, और पेंक्रियाज जो है बेटा इट्स आल्सो अ एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पेंक्रियाज के बारे में भी, सारे ग्लैंड्स के बारे में भी। यहाँ पे अब आपने एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन, किस तरह से वो काम करता है, हार्मोन की डेफिनेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, ये अच्छी तरह से आपने याद रखना।